तो बिहार दरोगा का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2000 सीट के साथ है, जिसकी एकदम जरूरत से ज्यादा अच्छा तैयारी हमारे पास इस बार अनाउंस किया है कि अपने इतिहास का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक, आरबीआई, तो इन सब में पीओ क्लर्क लगभग करके 15 से 20 हजार वैकेंसी यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो हम उसे अभी से उस रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। अपनी स्कूल की पढ़ाई वो करता रहे, साथ ही साथ इस क्षेत्र पे भी आगे बढ़े। अगर वो आईआईटी के लिए, नीट के लिए, मेडिकल के लिए अगर वो उपयुक्त है तो उसका ओरिएंटेशन अभी 2 घंटे, लेकिन आप बोर्ड से हट के कंपटीशन की दुनिया की तैयारी शुरू। तो हमारा जो फी है वह नवोदय के लिए, सैनिक के लिए, जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, ये भी आपके माध्यम से गार्जियंस को बता दूं कि जुलाई 29 तक उसका रजिस्ट्रेशन है नवोदय का। जरूर बच्चे को लाइए अगर आपका बच्चा 5 में है। उसके लिए ये पूरा दिसंबर में एग्जाम होगा, तो ये 6 महीने का हम 5000 रुपए चार्ज, मैंने नाम लिया। इनकी तैयारी लगभग 1 साल की रहती है। फाउंडेशन कोर्स 15,000 रुपए हम लोग चार्ज कर रहे हैं 1 साल के लिए। यानी कि चलिए, स्वागत है आप सभी का। बढ़हरिया के जामो रोड में है। आज से 1 सप्ताह पहले इंस्पायरिंग माइंड कोचिंग की शुरुआत हुई थी, जहां जनरल कंपटीशन, बड़े बड़े अधिकारी हम लोगों ने बताया था अब बढ़हरिया से बन सकते हैं। 1 सप्ताह बाद हम लोग फिर आए हैं। इनकी सोच, इनकी समझ, इनका मिशन, इनका विजन आम लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है और बहुत सारे लोगों तक अब तक नहीं पहुंचा है। उन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे और 1 सप्ताह का सफर कैसा रहा, इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जी, आप फिर से एक बार समय दिए हमें, बहुत बहुत धन्यवाद जी। 1 सप्ताह हो गया इंस्पायरिंग माइंड का शुरुआत किए, ओपनिंग हुए, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है। यहाँ के गार्जियंस में, बच्चों में जागरूकता बढ़ी है। वो एक बार जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या है, ऐसा क्या खास है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है। ये सारी बातों की रुचि उनमें है, वो मिलने आ रहे हैं। हमारे क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं, क्लासेस हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनसे भी एक बार आपको मिलाऊंगा, भविष्य में 2-4 दिन में ही आप आएंगे, उनसे भी एक बार मिलिए। तो सब कुछ बहुत बढ़िया है एकदम। तो आपको कौन कौन ऐसी बातें हैं जहां लगता है कि यहाँ के लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए और इस जगह पे काउंसलिंग की जरूरत है? कि जो बच्चों को हम देख रहे हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्मार्ट हैं, पढ़ने में सब कुछ अच्छा चल रहा है एक लेवल तक, लेकिन एक लेवल के बाद बच्चों में कंपटीशन की जानकारी, क्या क्या मार्ग हैं, क्या क्या रास्ते हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसका अभाव गार्जियन के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और वह बड़ी समस्या का कारण है। आप दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले देखिए, आईआईटी का रिजल्ट आया है। जो लड़का टॉप किया वह क्लास 7 में कोटा चला गया था। क्लास 7 में उसके फादर ने उसे उस राह पे ढाल दिया था। और आप आगे बढ़े, आप दूसरे भी जगह पे आप देखें, अगर यूपीएससी कोई टॉपर है, आप देखेंगे कि वह पहले प्रयास में यूपीएससी टॉप कर गया, लेकिन जब उसके भीतर आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी तैयारी वह पिछले 5 सालों से कर रहा था। जब वो 10 में था, 7 में था, 8 में था, तब से वो उसके पीछे लगा हुआ था। तो उसका गोल क्लियर था, बहुत कम उम्र से उसका गोल क्लियर था, उसकी तैयारी में वह लगा हुआ था और वह सफल हुआ। इसका अभाव यहाँ के बच्चों में है, जो हम देना चाहते हैं। करना ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले जिन स्कूल्स का आपने नाम लिया, सबसे पहले मैं उन्हें बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक समय तो बिल्कुल यहाँ शून्यता थी, लेकिन इन लोगों ने ये माहौल बनाया है, इन सारे स्कूल्स ने, कि अभी यहाँ पे पढ़ाई का माहौल इंप्रूव किया है, बढ़िया हुआ है। लेकिन अब हमारे बीच, जैसे हमारा एस्पायरिंग माइंड्स है और ये स्कूल के बीच कंपटीशन नहीं है, कॉपरेशन है। बच्चों की भलाई के लिए कॉपरेशन, कि आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा बात है। अब गार्जियन की जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा 7 में हो, 8 में हो, आप उसे हमारे क्लास में वीक में 2 दिन लाइए, 2 घंटे के लिए लाइए, उसका ओरिएंटेशन क्लास में उसे डालिए, कि वह 7-8 से आप समझ सकें कि वह बच्चा किसके लिए उपयुक्त है। अगर वह यूपीएससी के लिए उपयुक्त है तो हम उसे अभी से उस रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। अपनी स्कूल की पढ़ाई वो करता रहे, साथ ही साथ इस क्षेत्र पे भी आगे बढ़े। अगर वो आईआईटी के लिए, नीट के लिए, मेडिकल के लिए अगर वो उपयुक्त है तो उसका ओरिएंटेशन अभी से होना चाहिए। तो इन स्कूल्स के साथ हमारा कॉपरेशन है, हम लोग मिलकर और बढ़िया करेंगे, यही उम्मीद है। बस गार्जियंस हमारे मैसेज को समझे। मतलब जो 7th में, 8th में, 9th में, 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं,
अपने यहाँ के बहुत ऐसे गार्जियन, हम लोगों के पास भी फ़ोन आता है, हम लोग बच्चे को कहाँ भेजें, हमारे घर पे किसी टीचर को भेज दिया जाए। तो क्या अगर वो इंस्पायरिंग माइंड में आएंगे तो उनको सही गाइडेंस किया जाएगा, कहाँ कौन बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, उसकी काउंसलिंग सही होगी और साथ ही साथ उसको पढ़ाया भी जाएगा। जी एकदम बिल्कुल, हम इसीलिए आए हैं कि बोर्ड के एग्जाम से हट के बच्चे करियर ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत कम उम्र से शुरू करें, तभी वह दूर का घोड़ा का शुरुआत बहुत पहले से होना चाहिए। अगर वह लंबी रेस का घोड़ा है तो उसकी शुरुआत बहुत बुनियादी लेवल से होनी चाहिए। आप चाहेंगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप समझें कि यूपीएससी क्या है और तब तैयारी करें, आप मान लें नदीम जी होने वाला नहीं है। आप जिन बच्चों को प्रथम प्रयास में देखते हैं उनके गार्जियन उन्हें पिछले 10 साल से उसके लिए तैयार करा रहे होते हैं। तो ये बस यही है, हम लोग इसीलिए आए हैं, बच्चे आए, जुड़े, बिल्कुल कम समय दें। अगर आप 7, 8, 9 में हैं, आप वीक में 2 दिन आना है, 2 घंटे, लेकिन आप बोर्ड से हट के कंपटीशन की दुनिया की तैयारी शुरू कर देंगे, जो आपको आगे चल के बहुत आगे रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब 11 में जाएंगे और एक लड़का वहां पर मान लीजिए कि वेक्टर का क्लास शुरू कर रहा है, अगर वही बच्चा 7 में क्यों ना एक झलक ले ले वेक्टर का, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, बहुत मिनिमम लेवल पे हर चीज का, अगर आम है तो आमोला भी है, बिल्कुल ठीक। तो आमोला वाला लेवल क्यों नहीं शुरू कर दिया जाए 7, 8 से, और धीरे धीरे उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा और वो लड़का ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आईआईटी में सेलेक्ट होगा, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। आप देखिए आईआईटी का रिजल्ट आया, पूरे क्षेत्र में मैं 5 लड़कों का चैलेंज आपको दिया हूं, नहीं मिलेंगे। 95% वाले 2000 मिल जाएंगे जी, लेकिन आईआईटी वाले 5 नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। एक और सवाल, अभी बिहार सरकार ने टीचर का वैकेंसी निकाला, बहुत सारे टीचर चले गए, अब सारे स्कूल में टीचर फुल हो गए। अब जितने सारे जो यहाँ के लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनको लग रहा है कि अब इसी की तैयारी करेंगे, फिर इतना वैकेंसी आएगा, इसी फील्ड में जाएंगे। तो और क्या क्या ऑप्शन है, मतलब और किन किन फील्ड में जाके बहुत अच्छा किया जा सकता है? देखिए, अभी एकदम इसी वर्ष या अगले 6 महीने से लेकर साल भर के बीच अगर बात करें, बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आने वाला है। 2000 लगभग वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो नोटिफिकेशन आने से लेके फॉर्म फिलअप, एडमिट आना और एग्जाम होने तक लगभग 5 महीने का समय हमारे हाथ में है। तो बिहार दरोगा का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2000 सीट के साथ है, जिसकी एकदम जरूरत से ज्यादा अच्छा तैयारी हमारे पास पर्याप्त है। बच्चों को जुड़ने की जरूरत है, हमारी टीम एकदम कैपेबल है कि आपको बिहार दरोगा में जो रिक्वायरमेंट है उससे 2 नॉच ऊपर रखें। वो है क्या, थोड़ा आगे बढ़िए। स्टेट बैंक ने इस बार अनाउंस किया है कि वो अपने इतिहास का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट करेगा, 18,000 वैकेंसी क्लर्क और पीओ की। दूसरी तरफ 18,000 वैकेंसी स्टेट बैंक में है। इसके बाद अगर आप आईबीपीएस का एग्जाम देखें, जिसमें बाकी बैंकों को देखेंगे, बाकी सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, आरबीआई, तो इन सब में पीओ क्लर्क लगभग करके 15 से 20,000 वैकेंसी यहाँ एक्सपेक्टेड है। रेलवे में एनटीपीसी के माध्यम से स्टेशन मास्टर हो, क्लर्क हो, टाइपिस्ट हो, इन सब के लिए 12,000 एनटीपीसी में वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। तो एक देखिए कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अगले 1 साल में बच्चों के सामने खड़ा है। दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया कि बिहार बीपीएससी टीचर के चलते बहुत सारे बच्चों का रुझान उस तरफ हो गया, ऐसा लग रहा है कि दिस इज इजी हैंगिंग फ्रूट, बहुत आसानी से इसको तोड़ लिया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि देखिए टीआरई 4 डिले हो रहा है। ऑलरेडी बिहार सरकार बहुत प्रॉब्लम में पड़ी हुई है कि जो रिक्रूटमेंट टीआरई 3 में लिया गया उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो बच्चे ये बात को समझें, एक बार सरकार का जो ये वाला वैकेंसी आना बंद होगा तो 10-12 साल का यहाँ सूखा पड़ जाएगा। और आप इधर मैथ रीजनिंग पढ़ना छोड़ चुके हैं तो नेशनल कंपटीशन से आप कट चुके रहेंगे और स्टेट का वैकेंसी आना बंद हो जाएगा। तो तैयारी अभी से करिए, नेशनल कंपटीशन के लिए खुद को रेडी करिए, बस यही हमारा मैसेज है। फी से रिलेटेड क्लियर कट बात कर लिया जाए। बहुत सारे लोग, इस तरह का फैकल्टी है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डर के भी नहीं आएंगे, या जो नॉर्मल फैमिली हो गए, चाहे थोड़ा सा एक थोड़ा कम ये होता है, वो नहीं आते हैं, उनको आप कितना एश्योर कर रहे हैं? जी देखिए, हमारा फी पहले ही दिन मैंने कहा था कि एक स्मार्टफोन के जो प्राइस से उससे कम हम लोग फी रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ साधारण लोगों के लिए आए हैं। तो हमारा जो फी है वह नवोदय के लिए
सैनिक के लिए, जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। ये भी आपके माध्यम से गार्जियंस को बता दूं कि जुलाई 29 तक उसका रजिस्ट्रेशन है नवोदय का। जरूर बच्चे को लाइए अगर आपका बच्चा 5 में है। उसके लिए ये पूरा दिसंबर में एग्जाम होगा, तो ये 6 महीने का हम 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं नवोदय के लिए। सिर्फ 5,000 रुपए? जी जी बिल्कुल, 5,000 रुपए नवोदय के लिए। और कितना दिन पढ़ाएंगे? एग्जाम तक, एग्जाम एकदम नवोदय, 5-6 महीना है। 6 महीने। ठीक है, और आगे इसके बाद बाकी जितने भी एग्जाम जिसका मैंने नाम लिया, इनकी तैयारी लगभग 1 साल की रहती है। फाउंडेशन कोर्स 15,000 रुपए हम लोग चार्ज कर रहे हैं 1 साल के लिए। यानी कि महीने का समझिए कि 12-13 रुपए। जी जी जी, सिर्फ 12-13 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और कंप्लीट 1 साल का कोर्स 15,000 रुपए। चलिए, बिल्कुल आपको ये सारी बातें, और कोई ऐसी बात जो आम लोगों तक पहुंचे, गार्जियन तक पहुंचे, ताकि यहाँ के जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट पे भरोसा करें, यहाँ के गार्जियन अपने पे क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग 9th-10th के लिए अब अपने बढ़हरिया पे भरोसा करना शुरू कर दिया लोग कई स्कूल पे। तो उसी तरीके से जो जनरल की तैयारी होती है उस पर भी इस इंस्टीट्यूट पे कैसे लोग भरोसा करें ताकि यहाँ से लोग दूर ना जाए? नहीं देखिए, एक तो मैं पहले ही दिन से बता रहा हूँ कि इस क्षेत्र से मैं काफी दिनों से जुड़ा हूँ। बंगाल में मैंने इंस्टीट्यूशन वहां पे चलाया है। हमारा सक्सेसफुल जो रिजल्ट है, ना सिर्फ वो घर में है, घर में तो मैं बताते ही रह रहा हूँ, भाई बहनों को मैं यहाँ लाया हूँ। इसके बाद भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बंगाल में, जब मैं वहां पे इंस्टीट्यूशन चलाता था तो सक्सेसफुल हुए हैं। आपको फिर भी मेरी बात पे भरोसा क्यों करना चाहिए? बिल्कुल मत करिए, जरूर एक बार आइए। सुबह में हमारा क्लास रहता है 6 से 10। इस बीच आइए बच्चे के साथ, एक बार बैठकर देखिए कि आखिर क्या है हमारी अंदर, जो कुछ भी यहाँ चल रहा है, एक बार आकर ऑब्जर्व करिए, देखिए, फिर आप डिसाइड करिए। हम तो किसी को पकड़ नहीं रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेजुएट होने के बाद बहुत सारे लोग, लड़कियां घर में बैठा है, लोग वो एक तरीके से हिम्मत हार चुका है, लो अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, यहाँ कुछ इस तरह का है भी नहीं। अगर उनको बेसिक चीजें भी आता है तो क्या वो आएंगे तो अगले 1 साल में किसी ना किसी सरकारी नौकरी में रहेंगे? देखिए, अभी ऑलरेडी हमारा जो क्लास चल रहा है उसमें 11 के कुछ बच्चे आए हैं, उनका 10th में मार्क्स 250 के आसपास है जी, मतलब वो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है। उन बच्चों को भी मैंने कहा है कि तुम यूपीएससी से नीचे कुछ मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास समय है, जो हुआ वो भूल जाओ। 12th फेल मूवी आई थी, बड़े बड़े अधिकारी आप देखेंगे शेयर करते हैं कि वो 11-12 में फेल हो गए थे, लेकिन यूपीएससी जैसे कठिनतम परीक्षा को भी पास किए। तो जो भी बच्चे पुअर परफॉर्मर रहे हैं या कुछ भी रहे हैं, वो क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला वो साल 2 साल किस तरह रहना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई डिटरमाइन हो जाए, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन में रहे, हमारी गाइडेंस में रहे, तो लिख कर तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन सफल वह जरूर होगा, सफल जरूर होगा। और सफलता देखिए सिर्फ नौकरी मिलनी सफलता नहीं है, जानकारी लेना, अपने पर्सनालिटी में बदलाव आना, ये भी एक सफलता है। तो वह जिंदगी में सफल जरूर होगा, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, बिल्कुल कुछ दिनों बाद बच्चों का भी बाइट हम लोग आपको दिखाएंगे, क्लासरूम का भी हालात दिखाएंगे, और टीचर का जो आपका लेक्चर है वो भी आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर आप जनरल की तैयारी करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है इस नंबर पे भी फोन करके आप बात कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इंस्टीट्यूट में आइए, चीजों को देखिए, समझिए, डेमो क्लास लीजिए, फिर जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तो आप अपना सपना बढ़हरिया से पूरा कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अलग।